हेलो गाइस, वेलकम। लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक विंडोज़ फॉर्म प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें एक इंटरफेस बनाया था लॉगिन। तो ये जो हमने इंटरफेस बनाया था ये वही इंटरफेस है और वही प्रोजेक्ट है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने एक सबमिट बटन पर क्लिक करके ये लिखा था राइट कोड है। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। होता क्या है कि डॉट नेट में कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स पर ही काम होता है। तो वो इवेंट सारे, अगर आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो इवेंट सारे ये सब शो हो जाते हैं। क्लिक इवेंट, लोड इवेंट, की प्रेस इवेंट। तो अब इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एक लोड इवेंट भी चाहिए। लोड इवेंट बेसिकली वो इवेंट होता है जिसमें कि हमारा कोड, जिस इवेंट का कोड हमारा सबसे पहले रन होता है। और सबमिट बटन पे काम करने से पहले हमें वैलिडेशन भी चाहिए कि ये जो दोनों यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये कोई नल ना छोड़ दे या फिर और कोई वैल्यू ना इंसर्ट कर दे। सबमिट से स्टार्ट करते हैं। इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। अगर ये यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नल रह जाए तो हमें एक एरर शो करानी है। LBL एरर एक्चुअली एरर दे रहा है, तो इसको देख लेते हैं क्या एरर है। तो हमारा जो लेबल है वो इशू क्रिएट कर रहा है, तो एक लेबल हम फिर से ले लेते हैं और इसको नल कर देते हैं। इसका नेम रख देते हैं LBL एरर। इसका फोर कलर सेट कर देते हैं रेड। तो ये हो गया। तो यहाँ पर LBL एरर डॉट टेक्स्ट सेट कर देते हैं। तो एरर को हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखाएंगे। प्लीज एंटर द यूजर नेम। उसके बाद एल्स में हमारा बेसिकली एक और कंडीशन चेक करनी होगी, तो हम लगाएंगे इफ एल्स, क्योंकि हमारी लास्ट कंडीशन नहीं है, इसके बाद भी एक कंडीशन हमें लगानी है। तो ये ले लेते हैं txt पासवर्ड। यहाँ हमने पासवर्ड चेक किया और ये हो गया। सॉरी, इफ एल्स इफ देन एल्स। यहाँ हमारा फाइनल कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा। तो यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, अगर इसका जो टेक्स्ट है वो हमारा स्टार है, एंड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट हमारा 123 है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लॉगिन कर रहे हैं वो हम हार्ड कोड वैल्यू लेकर कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो करना क्या है, बेसिकली इससे लॉगिन करके हमें एक न्यू पेज पर जाना है। जैसे कि हम जीमेल पर लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करके क्रेडेंशियल डाल के हम लॉगिन करते हैं, तो वो एक न्यू मेन्यू पर आ जाता है, एक होम पेज पर आ जाता है। तो एक हम फॉर्म ले लेते हैं नया, इसका नाम रख देते हैं होम पेज। ये आ गया हमारा होम पेज, और इसको हम एक वेलकम स्क्रीन बना रहे हैं, तो इसको एक लेबल ले लेते हैं
और लेबल को नाम दे देते हैं LBL वेलकम। और इसका कलर भी हम ले लेते हैं रेड, और इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा 14, ये ले लिया है। और इसका जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आता है वो हम इसको नल कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्म। और हमें करना क्या है, जैसे जब हमने लॉगिन पर सबमिट पर क्लिक किया तो हमें जो हमारा करंट फॉर्म है लॉगिन फॉर्म, इसको तो हाइड करना है, दिस डॉट हाइड, ये हमने हाइड कर दिया। इसके बाद एक पॉपअप दिखाना है जिसमें कि पता लग जाए कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो एक मैसेज बॉक्स ले लेते हैं। मैसेज बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या शो करेगी, लॉगिन सक्सेसफुली। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्म शो कराना है। तो ये फॉर्म ले लेते हैं। ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसका, होम पेज का। और मैं चाहता हूँ कि मेरे होम पेज में ये जो हमारा यूज़र नेम है ये शो हो। तो मैं चाहता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो होम पेज में चली जाए। तो ये मैंने पास कर दी यहाँ। और इसके बाद ये जो होम पेज का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको शो करा देंगे। तो ये हो गया। एरर ये इसलिए दे रहा है, जैसे हम इसको F12 करते हैं, F12 में मैं इस फॉर्म के कोड पर पहुंच गया। एरर इसलिए दे रहा है कि एक क्लास है होम पेज, क्लास के बाद एक कंस्ट्रक्टर होता है, होम पेज के नाम से कंस्ट्रक्टर होता है, सेम नेम से ही कंस्ट्रक्टर होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमने जब यूज़र नेम दिया है तो एक पैरामीटर डिफाइन करना होगा यूज़र नेम। और हमने यहाँ एक लेबल लिया था होम पेज में, ये इधर ये LBL वेलकम। तो इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे। तो यूज़र नेम की जो वैल्यू है वो हम सेट कर देंगे यहाँ पर वेलकम। वेलकम में कोई भी हो सकता है वेलकम। तो ये वेलकम कर दिया हमने यूज़र नेम को, और थोड़ा इसको स्टाइल दे दिया। और मैंने आपको बताया था लोड इवेंट होता है। तो लोड इवेंट में सबसे पहले वो रन होता है, तो जब रन होगा तो इसको हम LBL वेलकम को शो करा देंगे, ये रन हो जाएगा। ये हमारा हो गया होम पेज। होम पेज को हम सेंटर में सेट कर देते हैं, ये होती है इसकी सेंटर स्क्रीन। और इसका जो साइज़ है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ये हो गया सेंटर में। तो ये लॉगिन हुआ। अब लॉगिन होने के बाद ये शो हो गया। अब ये एरर भी हट गई, देखें होम पेज से एरर हट गई। अब एल्स कंडीशन में अगर एरर इन केस लॉगिन जो है वो क्रेडेंशियल जो है वो सही से नहीं डले हैं, तो हम एक फिर से एरर दे देंगे, दिखा देंगे कि ये इनवैलिड लॉगिन है। ये हो गया। और लोड इवेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा LBL एरर है इसको नल करने के लिए, अगर कोई वैल्यू रह जाती है इन केस, तो इसका जो टेक्स्ट है इसको नल कर देते हैं। वैसे विंडोज़ प्रोजेक्ट में ये नल नहीं रहेगी क्योंकि हर बार ये लोड होता है, बट वेब प्रोजेक्ट्स में हो जाती है, वेबसाइट्स में हो जाती है। और ये हमने इसको अलाइन कर दिया सारे कोड को, Ctrl+KD करके, ये इसका शॉर्टकट है। तो इसको रन करता है। ये हमने डाला
और यूज़र नेम अभी नहीं डालेंगे हम, पहले वैलिडेशन चेक करते हैं। ये आ गया प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, तो यूज़र नेम डाल देते हैं। यूज़र नेम हमने हार्ड कोड किया था स्टार। पासवर्ड नहीं डाला तो पासवर्ड भी मांग लिया इसने। पासवर्ड हमारा था 123। और ये हमारा आ गया मैसेज। मैसेज मैं दिखा देता हूँ। पहले ये आया और ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये इसने हाइड किया लॉगिन फॉर्म को और लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। और ये ओके किया तो एक वेलकम स्क्रीन आ गई, क्योंकि हमने होम पेज को ऑब्जेक्ट बना के होम पेज शो कराया है और उसमें जो हमने नाम था वो पास किया था टेक्स्ट से, और उसके बाद ये एक होम पेज आ गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर से रन करते हैं, जिससे ये कंडीशन भी हमारी चेक हो जाए। इसको डाल देते हैं स्टार और इसका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग डाल देते हैं। तो सबमिट किया तो ये दिखा दिया इसने इनवैलिड लॉगिन। एग्जिट में हम एग्जिट करेंगे तो ये फॉर्म एग्जिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म है जिसमें हमने एक हार्ड कोड वैल्यू सेट करके लॉगिन किया है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को रिडायरेक्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें जो करना है वो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके वो क्रेडेंशियल मैच कराने हैं और आगे लॉगिन कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा, अगर बिगनर लेवल की आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, और इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी नॉलेज हो। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और लास्ट वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप उससे पहले इस वीडियो से पहले उसको ज़रूर चेक करें। थैंक यू।